हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की थर्ड पेपर की क्लास लेकर आई हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनक्रियाज। इसके पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया था, आप सभी चाहें तो देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप सभी को वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियाज इज़ अ डिफ्यूज ग्लैंड। पेनक्रियाज जो है वो एक डिफ्यूज ग्लैंड है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ टू हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट टिश्यू, और ये टू हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट टिश्यू का मिक्सचर होती है। इसमें टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट एक्सोक्राइन पार्ट, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एसिनी और लोब्यूल्स लाइंड विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये एसिनी या फिर लोब्यूल से बना होता है, जिसकी वॉल पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट सीक्रेट हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करता है जो फूड डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड, इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है पेनक्रियाज के, ये इसका इंडोक्राइन पार्ट होते हैं जो कि हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के हिस्टोलॉजी की। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स बिटवीन पेनक्रियाटिक एसिनी। ये एपिथेलियल सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि पेनक्रियाटिक एसिनी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। These are surrounded and permeated by blood capillaries। ये सराउंडेड होते हैं एंड परमिएटेड होते हैं किससे? ब्लड कैपिलरीज से। These cells are small, prismatic and closely packed together। ये सेल्स स्मॉल होती हैं, प्रिज्मेटिक होती हैं एंड टुगेदर क्लोजली पैक्ड होती हैं। एंड इनमें ल्यूमन नहीं पाया जाता और डक्ट्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब इन जो सेल्स हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? फर्स्ट, इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एंटी डायबिटिक हार्मोन। इट इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर। इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 35,000। यानी इंसुलिन जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। इट इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसका जो नेचर है वो प्रोटीन, मतलब ये एक तरीके से प्रोटीन होता है। इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 35,000, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 35,000 होता है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन देखें तो इट कंट्रोल्स एनाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के एनाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इट रिस्पॉन्स टू एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के एलिवेटेड लेवल के लिए रिस्पॉन्स करता है। यानी जब ग्लूकोज का लेवल एलिवेट होता है, बढ़ता है, तब वहाँ पर इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। किससे? पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। It increases the combustion of glucose in tissue and accelerates its removal of blood stream। यानी ये ग्लूकोज के कम्ब्यूशन को इंक्रीज करता है टिश्यू में एंड accelerate its removal, और इसके रिमूवल को एक्सेलरेट करता है ब्लड स्ट्रीम में। इट इन्फ्लुएंसेस द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ये mRNA के ट्रांसलेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। इट इंड्यूसेस ग्लाइकोजन डिपोजिशन, स्टिमुलेट HMP शंट। यानी ये ग्लाइकोजन डिपोजिशन को भी इंड्यूस करता है एंड HMP शंट प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। इट प्रिवेंट कीटोनीमिया, कीटोसिस एंड कीटोन्यूरिया। ये कीटोनीमिया, कीटोसिस एंड कीटोन्यूरिया नाम की जो डिजीज़ होती हैं, इनसे भी बॉडी को प्रिवेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लूकागॉन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय किम्बल एंड मुरलिन इन 1923। ये किम्बल एंड मुरलिन द्वारा डिस्कवर किया गया था 1923 में। इट इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये एक तरीके का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इट इंक्रीजेज साइक्लिक एमपी लेवल एंड हेपेटिक फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी। ये साइक्लिक एमपी लेवल एंड हेपेटिक फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इट स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड अमीनो एसिड टू ग्लूकोज। ये लैक्टिक एसिड एंड अमीनो एसिड को ग्लूकोज में चेंज होने को स्टिमुलेट करता है। इट अफेक्ट द रिलीज ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन के रिलीज को भी अफेक्ट करता है। एंड इट स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और ये लीवर ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने को भी स्टिमुलेट करता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसफंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन। यानी पेनक्रियाटिक हार्मोन जब अधिक या कम रिलीज होते हैं तो उसके हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, मतलब जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। हाइपो एक्टिविटी ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस लेस इंसुलिन। यानी जब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की एक्टिविटी कम हो जाती है, ये कम एक्टिव हो जाते हैं, तो ये कम इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। द लो लेवल ऑफ इंसुलिन हैम्पर्स कन्वर्जन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द हेपेटिक सेल। और ये जो लो लेवल होता है इंसुलिन का, ये ब्लड ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको भी स्लो कर देता है।
द एक्सेस ऑफ शुगर रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, और उसके बाद जो शुगर की एक्सेस मात्रा होती है, एक्सेस क्वांटिटी होती है, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल भी रेज हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है। दिस डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। इस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया, अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज अबव द नॉर्मल लेवल। एक ऐसी कंडीशन जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से अप्रॉक्स 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml, तो इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। सेकेंड, ग्लाइकोसूरिया, अ कंडीशन इन विच ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द यूरिन रेजेस टू 300 to 500 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी इसमें पर 100 ml जो ग्लूकोज का लेवल होता है यूरिन में वो 300 to 500 मिलीग्राम हो जाता है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। मसल्स आर अनेबल टू यूटिलाइज ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। मसल्स अनेबल होती हैं ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में जब तक इंसुलिन प्रेजेंट ना हो। सिंस कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल, क्योंकि तब तक कार्बोहाइड्रेट फ्यूल के फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकता। फैट इज़ यूज्ड इंस्टेड टू प्रोवाइड एनर्जी, और इसके बदले में किसका यूज़ होता है? फैट का यूज़ होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले लिपेमिया। स्टोर्ड फैट इज मेटाबोलाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द लीवर, हेंस फैट कंटेंट ऑफ लीवर एंड ब्लड रेजेस, यानी स्टोर्ड फैट जो है ये मेटाबोलाइज होता है एंड लीवर में ट्रांसफ़र होता है। हेंस फैट कंटेंट ऑफ लीवर एंड ब्लड रेजेस, तब क्या होता है? जो लीवर एंड ब्लड का फैट कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, कीटोसिस। द डिसअप्रोप्रिएट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट इन डायबिटीज़ रिजल्ट इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़, यानी कि डायबिटीज़ में जो डिसप्रपोर्शनेट मेटाबॉलिज्म होता है फैट का, वो क्या होता है? उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है कीटोन बॉडीज़ का, तो इस कंडीशन को कीटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है एसिडेमिया और एसिडोसिस। एज एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड फास्टर देन दे कैन बी मेटाबोलाइज्ड, द पेशेंट डेवलप एसिडोसिस, यानी जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तब क्या होता है? इन कोई एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड फास्टर प्रोड्यूस होते हैं, जितना मतलब उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता उससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसमें एसिडोसिस नाम की डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, मतलब जब इंसुलिन का सिक्रेशन अधिक होता है तो ये क्या करता है? ग्लूकोज बॉडी सेल्स के द्वारा ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाता है। इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर, रफली ट्रायंगुलर इन शेप एंड ब्राउनिश इन कलर ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ किडनीज, यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एक पेयर होती हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर का, जो कि रफली ट्रायंगुलर होती हैं एंड ब्राउनिश कलर की होती हैं और किडनी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड, इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड इज रफली ट्रायंगुलर, इट weighs 4 to 6 ग्राम एंड measure 1 to 2 inches. It is enclosed in a fibrous capsule of connective tissue containing fibroblast, collagen and elastic fiber. ये एक फाइब्रस कैप्सूल में इंक्लोज्ड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स सब्सटेंस इज डिफ्रेंशिएटेड इन 2 पार्ट, यानी इसका जो सब्सटेंस होता है इसे 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। फर्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड एड्रिनल मेडुला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। इट इज़ द आउटर एंड पेरीफेरल पार्ट ऑफ एड्रिनल, ये एड्रिनल का आउटर एंड पेरीफेरल पार्ट होता है। इट इज़ येलोइश एंड डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सिलोमिक एपिथेलियम कवरिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ मेसोनेफ्रस, यानी ये येलोइश कलर का होता है एंड डिराइव्ड होता है किससे? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सिलोमिक एपिथेलियम सेल्स से, कवरिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ मेसोनेफ्रस, जो कि मेसोनेफ्रस के इंटीरियर पार्ट को कवर करता है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग 3 रीजन, ये 3 रीजन में डिफ्रेंशिएट होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है? ये आउटर मोस्ट जोन होता है एंड ये न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है एंड मिनरलो कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन भी
करता है। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड जोना रेटिकुलरिस जो है ये इनर लेयर होती है एंड फॉर्म ऑफ इर्रेगुलर एंस्टोमोसिंग नेटवर्क ऑफ रोज ऑफ सेल्स। दिस सेल्स आर डिजेनरेटिंग विथ पॉलिनोटिक न्यूक्लियाई और ये सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस करती हैं। नेक्स्ट पार्ट है एड्रिनल मेड्यूला। इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड के सेंट्रल पार्ट को ऑक्युपाई करता है। इट इज़ ब्राउन इन कलर। इट इज़ न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये ब्राउन कलर का होता है और इनका ओरिजिन न्यूरो एक्टोडर्मल होता है। मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर masses ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स सराउंडेड बाई ब्लड साइनस। ये इरेगुलर पॉलीहेड्रल सेल्स से बनता है जो कि ब्लड साइनस से सराउंड होता है। द सेल्स ऑफ मेड्यूला आर न्यूरोसेक्रेटरी। इनकी जो सेल्स होती हैं ये न्यूरोसेक्रेटरी होती हैं। These are stimulated by preganglionic sympathetic fibers and produce hormones adrenaline and noradrenaline। ये प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से स्टिमुलेट होती हैं एंड एड्रीनालिन या फिर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं या फिर प्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्टिसोल्स। यानी इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन्हें कलेक्टिवली कार्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। दिस इंक्लूड अबाउट 50 और मोर स्टेरॉयड। इनमें 50 या फिर उससे ज़्यादा स्टेरॉयड प्रेजेंट होते हैं। ऑफ विच द फॉलोइंग 3 आर मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव। जिसमें कि फॉलोइंग 3 जो यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे ये सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इसमें सबसे पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। दीज आर एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। ये बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। एंड इनमें एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी इसमें कौन कौन से दो हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ सोडियम इन डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है एंड एक्सचेंज करता है पोटेशियम एंड हाइड्रोजन को एंड इंक्रीज करता है इंट्रासेलुलर सोडियम को डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट कंट्रोल वाटर बैलेंस। ये वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। कैपिलरी परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है। किडनी फंक्शन को भी कंट्रोल करता है एंड ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दीज आर अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स विथ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। यानी ये क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरॉन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड कार्टिसोन। ये 4 टाइप के हार्मोन हैं, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरॉन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड कार्टिसोन। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रमोट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर। ये लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्जन को प्रमोट करते हैं एंड ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं या फिर रेज करते हैं। दीज हार्मोन आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जी। नेक्स्ट, दीज कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड दस हेल्प इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं जो कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या फिर रेज करते हैं। नेक्स्ट, सेक्स हार्मोन्स जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट हार्मोन बोथ एंड्रोजन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। These are also synthesized in gonads and maintain secondary sexual characteristics. सबसे पहले हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट 2 हार्मोन, फर्स्ट एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन, सेकेंड नॉर एड्रिनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्रिनालिन। इट कंट्रोल ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। यानी ये उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल के अंडर होती हैं एंड इन्फ्लुएंस्ड होती हैं किससे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से। इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ये हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। डायलेट्स ट्रैकिया टू प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन, और ये ट्रैकिया को डायलेट करता है मोर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यानी ये लीवर ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में कन्वर्जन को भी स्टिमुलेट करता है।
डिक्रीजेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन प्रिवेंटिंग द रिमूवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड फॉर स्टोरेज, यानी ये इंसुलिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है, प्रिवेंटिंग रिमूवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, और ये ब्लड से ग्लूकोज के रिमूवल को प्रिवेंट करता है स्टोरेज के लिए। दस एड्रेनालिन प्रिपेयर द बॉडी फॉर फ्लाइट और फाइट सिचुएशन, यानी ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। इन ए सेंस इमरजेंसी फंक्शन सच एज फियर, शॉक, एक्साइटमेंट, शॉक एंड फैटिक, यानी कि जब जो पर्सन होता है वो फियर, शॉक, एक्साइटमेंट, शॉक या फिर फैटिक की कंडीशन में होता है, उस टाइम पर ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट, नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन एक्सेप्ट फॉर फ्यू इट कैरीज आउट सेम फंक्शन एज एड्रेनालिन, कुछ फंक्शन को छोड़कर इसका फंक्शन जो है वो एड्रेनालिन जैसा ही होता है, बट इट इन्फ्लुएंस ओनली अल्फा रिसेप्टर, लेकिन ये सिर्फ अल्फा रिसेप्टर को ही इन्फ्लुएंस करता है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल आफ्टर एड्रेनालिन इफेक्ट और एक्साइटमेंट, यानी एड्रेनालिन से जो इफेक्ट होता है बॉडी पर या जो एक्साइटमेंट हो जाती है उससे ये ब्रिंग बैक मतलब वापस लाने का काम करता है नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन सी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी में हो जाती है या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे एडिसन डिजीज़, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की हाइपोफंक्शनिंग से होती है। हाइपोफंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस हाइपोएल्डोस्टेरॉन, इससे एल्डोस्टेरॉन कम सीक्रेट होता है, विच कॉजेज अ कंडीशन, जिससे कंडीशन बन जाती है जिसे एडिसन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कॉजिंग डिहाइड्रेशन, इससे एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन यूरिन, ये यूरिन में सोडियम एंड क्लोराइड आयन को का भी लॉस करता है। लोअरिंग ऑफ बीपी, इससे ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है एंड बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाता है। डिप्रेशन ऑफ सेक्स फंक्शन में भी डिप्रेशन होता है। इन टर्मिनल स्टेजेस इट में लीड टू सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड यूरेमिया, और टर्मिनल स्टेजेस में इसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स या फिर यूरेमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट, कशिंग सिंड्रोम, इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, इसमें कॉर्टिसोल का सिक्रेशन अधिक होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसूरिया, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसूरिया डिजीज़ हो जाती है। एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन फेस, नेक, बैक एंड एब्डोमेन, और इसमें फेस पर, नेक पर, बैक एंड एब्डोमेन पर एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है फैट का, यानी कि फैट कलेक्ट हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेशियम, इसमें पोटेशियम के लॉस से मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ बोन्स ड्यू टू डीकैल्सिफिकेशन, और डीकैल्सिफिकेशन से बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि जब एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन अधिक होता है तब क्या होता है, इसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म नाम की डिजीज़ हो जाती है जिसे कॉन्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट है एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन, यानी जब एंड्रोजन का ओवर प्रोडक्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड से इन फ्यूटस प्रोड्यूसेस स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिस, इससे क्या होता है जो फ्यूटस होता है उसमें स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिस नाम की डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल सेक्स हार्मोन इन फीमेल कॉजेज प्रिकॉशियस सेक्स डेवलपमेंट, इससे प्रिकॉशियस सेक्स डेवलपमेंट होता है। इन एसेंस अर्ली मेंस्ट्रुएशन एंड अर्ली एडोलसेंस, यानी इनमें मेंस्ट्रुएशन एंड एडोलसेंस की प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम आपका यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स।